इस बीच भारत की रेटिंग में बदलाव से पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अधिकारियों से भारत की अर्थव्यवस्था का जायजा लिया गया। रेटिंग एजेंसियों ने 15 साल से भारत की रेटिंग को सबसे निचले इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी कि Baa3 पर स्थिर रखा हुआ है, जबकि इस दौरान भारत दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्थाओं से उभर करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर, क्या इस बैठक के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या भारत की रेटिंग में सुधार होगा? नियमित बैठक होती है विपुल जी। आमतौर पर रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देने से पहले उस देश की सरकार से आंकड़े मांगती हैं और चर्चा करती हैं और उसके बाद अपनी रेटिंग देती। तीन चार महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मूडीज़ की रेटिंग के संदर्भ में समझने जैसे हैं, जिन पर जो पिछले कई वर्षों से जब से भारत की रेटिंग इस स्तर पर टिकी हुई है, बार बार उठते रहे। भारत की रेटिंग जंग से एक लेवल ऊपर है, न्यूनतम रेटिंग है। आउटलुक थोड़ा सा स्टेबल है अभी तक की स्थिति में, और दुनिया की ज़्यादातर बड़ी एजेंसियों ने भारत की रेटिंग बेहद कमज़ोर रखी है। बल्कि आपको याद होगा कि भारत की रेटिंग के ऊपर तो एक बार इकोनॉमिक सर्वे में पूरा सवाल उठाया गया था कि रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड और मूडीज भारत की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से नहीं समझती। खैर, यहाँ तीन मुद्दे हैं। एक तो भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन 2026 का क्या है। आज आरबीआई की पॉलिसी आई जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 6.5% की विकास दर का आकलन आया। जो बाकी आकलन है वो इससे कम है, 6% और 6.2% के आसपास है। मूडीज भारत की आर्थिक विकास दर को आने वाले समय में अगले 12 महीनों में कैसे देखता है, मांग की क्या परिस्थिति बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्या आधार होगा, एक वो महत्वपूर्ण बात है। दूसरा सरकार के कर्ज को लेकर है। भारत की रेटिंग और भारत की साख पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सरकार के कर्ज का, जो कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आईएमएफ भी इस मामले में बोलता रहता है।